नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज चर्चा करेंगे पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है, क्यों एक बार फिर आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऑपरेशन सिंदूर की बात करने लगे हैं। आसिम मुनीर तो विदेशों में बैठकर अपनी जीत का राग अलापने लगा है, मतलब जो तस्वीरें भारत ने दुनिया को दिखाई उन तस्वीरों को झूठी बताने लगा है। साथ ही अभी एक फिल्म आई थी धुरंधर, जिसमें कराची के लियारी का जिक्र किया गया था। उस लियारी में बैठकर पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान ने आईना दिखाने का काम किया आसिम मुनीर को कि अगर जो तुम कर रहे हो अगर वो सही है तो फिर भारत ने जो आतंकियों के ठिकाने उड़ाए वो कैसे गलत हो सकता है। तो सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कुछ कहा है, उनका बयान आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे। सुनवाइएगा जरा। अगर आप कहते हैं, मेरे सवालात हैं कि हमने अपने दुश्मन के मराकज़ पर स्ट्राइक किया है और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीद में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करने वालों के मराकज़ पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज क्यों कर रहे हैं? और अगर आप उस पर एतराज करते हैं और इधर से आपका यही इल्जाम अफगानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करेंगे? या आप उसको सपोर्ट करेंगे या अपने आप को गलत कहेंगे। नंबर एक, मौलाना फजलुर रहमान एक अच्छा खासा रुबाब रखते हैं। पाकिस्तान में लोग इन्हें सुनते हैं, मानते हैं, राजनीतिक पार्टी भी इनकी है और सांसद भी हैं। संसद में भी लगातार ये शहबाज शरीफ की सरकार को और आसिम मुनीर को आईना दिखाने का काम करते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने तो मोहर लगा दी इस बात पर कि भारत ने जो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी वो बिल्कुल सही की थी। लेकिन एक बार फिर क्या कोई मिस हैपनिंग करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है? क्योंकि कल ही एक विदेश में एक बैठकर एक मीटिंग के दौरान आसिम मुनीर ने कहा था कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कार्रवाई की उसमें चीन ने मदद नहीं की, उसमें अल्लाह ने मदद की। हालांकि जो फैक्ट है वो ये बताता है कि पाकिस्तान का जो तोपखाना फिलहाल है, हथियारों का जो भंडार है, उसमें 81% हथियार चीन का बना हुआ है। वो GF-10C हो या फिर GF-17 थंडरबोल्ट, उसके फाइटर विमान हो, उसके पास PL-15 मिसाइलें हो या फिर टैंक हो, फाइटर जेट्स हो, ये सारी जितने भी हथियार हैं वो सब चीन से बनकर आते हैं। 2000 अगर दशक 2000 की बात करें तो लगभग 38% हथियार चीन से आया करता था। लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में 81% हथियार अब चीन का पाकिस्तान में है। लेकिन इसके उलट दावा करता है आसिम मुनीर, और आसिम मुनीर कहता है कि जो भी हथियार इस्तेमाल किया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो 90% हथियार पाकिस्तान का बना हुआ था। अब जिस देश के कटोरे में कोई भीख डालने के लिए तैयार नहीं है, जिस देश में आटा 400 रुपए किलो है, वो देश कैसे हथियार बना सकता है? पहली बात तो इसका झूठ यहीं पकड़ में आता है। और ऑपरेशन सिंदूर में खुद की जीत दिखाकर ही इसने सेना प्रमुख से पहले फील्ड मार्शल बना और फील्ड मार्शल से अब इसने संविधान में संशोधन करवाने के बाद खुद को एक तरीके से संवैधानिकता के साथ पाकिस्तान का तानाशाह बना लिया है। अब सरकार में भी इसका कंट्रोल है, सुप्रीम कोर्ट पर भी इसका कंट्रोल है और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इसने एक नया फेडरल कोर्ट भी पाकिस्तान में बना दिया है। मतलब आसिम मुनीर के अलावा फिलहाल पाकिस्तान में किसी की कोई औकात नहीं है। साथ में ट्रंप का भी कल एक बयान आया। ट्रंप ने एक बार फिर से आसिम मुनीर की तारीफ की। हालांकि तलब किया गया है, बुलाया गया है वॉशिंगटन में, चौथी बार ट्रंप के साथ आसिम मुनीर की मुलाकात हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से उन्होंने अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कहा है। यह शब्द इससे पहले भी दोहराए थे ट्रंप ने, जब शर्म अल शेख में गाजा और इजराइल के बीच जो युद्ध विराम हुआ था, जो सीज फायर हुआ था, 20 सूत्रीय प्लान जो लागू किया था ट्रंप ने शर्म अल शेख में जाकर, वहां भी शहबाज शरीफ के सामने इस तरीके की तारीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की थी। तो पहली बात तो पहला सवाल तो यह है कि क्या ट्रंप की कोई नस आसिम मुनीर ने दबा ली है या फिर आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ कोई ऐसी डील कर दी है जिससे कि ट्रंप मजबूर हो जा रहे हैं इस तरीके की तारीफ करने के लिए। बाकी मौलाना फजलुर रहमान की अगर और बात करें तो उन्हें अक्सर देखा गया है आसिम मुनीर को आईना दिखाते हुए, भारत को सही ठहराते हुए भी उन्हें देखा गया है। अगर बात करें इसी बयान की बात करें तो आसिम मुनीर पर अफगानिस्तान के खिलाफ आक्रामकता की आलोचना इन्होंने की है और इन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान को प्रो पाकिस्तान होना चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान प्रो इंडिया है और उस अफगानिस्तान को आसिम मुनीर और ज्यादा दूर भेजने का काम कर रहा है। इससे पहले भी आसिम मुनीर को व्यक्ति के रूप में आलोचना इन्होंने की थी और कहा था कि वो जनमत से चुना हुआ नेता नहीं है और वो सेना राष्ट्र की है।
लेकिन मुनीर की आलोचना लगातार ये करते हैं, सरकार की विफलताओं पर लगातार हमला करते हैं। बाकी आसिम मुनीर को विस्फोटक चेतावनी भी ये पहले दे चुके हैं, राजनीतिक और सैन्य विभाजन पर भी टिप्पणी कर चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा सरकार के बिल को अस्वीकार भी कर चुके हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की बात भी इसी साल के शुरुआत में इन्होंने की थी। बलूचिस्तान के जिलों की स्वतंत्रता की घोषणा की चेतावनी भी ये दे चुके हैं और पाकिस्तान का विघटन हो सकता है, इस तरीके की बात ये पहले कह चुके हैं। सरकार को उखाड़ फेंकने का भी संकेत दे चुके हैं और कह चुके हैं कि पाकिस्तान में दोबारा से चुनाव होना चाहिए। तो उसी लियारी में बैठकर ये बयान मौलाना फजलुर रहमान ने दिया है, जिस लियारी का भी फिल्म धुरंधर में आपने सीधा सीधा जिक्र देखा होगा। फौज की पॉलिसी पर इन्होंने सीधा सवाल उठाया और कहा कि सेना की वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्ते गर्त में चले गए। मौलाना फजलुर रहमान ने देश में नए चुनावों की मांग करते हुए कहा कि वोट रिगिंग से बनी सरकार को जाना चाहिए। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अफगानिस्तान पॉलिसी की तीखी आलोचना की। फजलुर रहमान ने आगे कहा कि पाकिस्तान को ऐसा अफगानिस्तान चाहिए जो प्रो पाकिस्तान हो, लेकिन जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक अफगानिस्तान की सरकारें प्रो इंडिया रही हैं, प्रो पाकिस्तान नहीं रही हैं और ऐसा लगातार होता आया है। जो बयान उन्होंने दिया वो आपको सुनवाया ही और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब आप काबुल पर बमबारी करेंगे तो जाहिर है कि ऐसा ही जैसे कि कोई आपके इस्लामाबाद पर बमबारी करे। पाकिस्तान फौज पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आखिर तालिबान काबुल पर कैसे बमबारी बर्दाश्त करेगा। अफगानिस्तान ने जो अपने आप को बचाने के लिए कार्रवाई की उसे भी इन्होंने सही ठहराया और कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो भारत की कार्रवाई को कैसे आप गलत ठहरा सकते हैं। बाकी मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान सेना अपने ईरान की स्ट्राइक का भी इन्होंने जिक्र किया और कहा कि अगर ईरान आपके यहां हमला करता तो आप क्या करते। इसी तरीके से अफगानिस्तान को सिर्फ आज के हालात के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, हमें अपनी 78 साल की अफगान पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर जैसा कि आप जानते हैं 7 मई 2025 को हुआ था। 10 मई आते आते ये युद्ध विराम हो गया था। पहलगाम में 22 तारीख को हमला किया गया पाकिस्तान के द्वारा और उसमें 26 भारतीयों को, 26 हिंदुओं को पहचान पूछकर मारा गया था। लेकिन जब से आसिम मुनीर ने संविधान में संशोधन करवाया है और वो फील्ड मार्शल से भी बड़े पद पर अब पहुंच गया है, सीडीएफ जब से वो बना है तब से भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश बॉर्डर पर भी बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी है उसके लिहाज से भी भारत के हिसाब से सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तो एक बॉर्डर पर पाकिस्तान और एक बॉर्डर पर बांग्लादेश, दोनों ही देश लगातार फिलहाल भारत से दुश्मनी मोल लेने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस हिंसा के पीछे भी आसिम मुनीर का ही हाथ हो। जिस तरीके से भारत को लगातार अस्थिर करने का काम पाकिस्तान, बांग्लादेश कर रहे हैं, चीन इनके पीछे, पर्दे के पीछे से इस लड़ाई को लड़ रहा है। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि इस जो आईना दिखाने का काम किया मौलाना फजलुर रहमान ने उस पर आसिम मुनीर कैसे रिएक्ट करता है। बाकी आसिम मुनीर की बहुत ज्यादा लोकप्रियता उसके पाकिस्तान में रह नहीं गई है। बंदूक के दम पर, ट्रंप के दम पर वो जो भी कुछ फिलहाल पाकिस्तान में कर रहा है वो एक ना एक दिन इसका भी घड़ा जरूर फूटेगा। बाकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके से भारत ने कार्रवाई की थी और आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान के उड़ाया था। नमस्कार।